आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 एमसीक्यू फ्रॉम रियल नंबर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा 5 नंबर के बाद वाला जो एमसीक्यू है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 10 एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। और हर बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं, इसी 10 एमसीक्यू से रियल नंबर। आप पेपर उठाओ और जाके चेक करो। सबसे पहला क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर क्या है? जिसका दो फैक्टर होता है। ठीक है, जिसका दो फैक्टर होता है। क्या क्या होता है भाई? एक और वो खुद, एक और खुद। ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई? कंपोजिट नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, जैसे जैसे क्या हो सकता है? 9 जिसमें 9 का फैक्टर क्या हो? 3 से भी कटेगा, 1 भी आता है और 9 भी आता है। ठीक है, तो दो से ज्यादा फैक्टर हो। तो तेरे को पूछा क्या है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा। तो भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो क्या होता है? 2 होता है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 18। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन दैट एचसीएफ कितना दिया हुआ भाई? एचसीएफ तेरे को 250, जो दिया लिख लो। ठीक है, इसका वैल्यू तेरे को दिया 120 और एलसीएम तेरे को दिया गया है 2520, 6600। इसका वैल्यू 252 इंटू के। तुमको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के को निकालना है। ठीक है, तो तेरे को फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बता दूं, एस सी एफ इंटू एल सी एम जो होता है फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर होगा, इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो चलो देखते हैं, इसको करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर कितना है भाई मेरा? एस सी एफ 120। सेकेंड नंबर कितना है भाई मेरे पास? 252 इंटू के। ये किसके बराबर है भाई? 2520 गुना 6600। यहाँ से के निकाल लेते हैं, के छोड़ दो। तो 2520 इंटू 6600 इज इक्वल टू, यहाँ एस एफ इंटू एलसीएम किया हमने। सबसे पहले क्या किया? एस एफ इंटू एलसीएम। तो एस एफ इंटू एलसीएम जो ये मेरा एस एफ इंटू एलसीएम निकला। और ठीक है, और ये ए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो यहाँ 120 इंटू 252। अब तेरे को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, के निकालने के लिए इसको सॉल्व करें। जैसे इसको तुम के का वैल्यू इसको सॉल्व करेगा, यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने पे 550 तेरे को आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 550। ठीक है, आंसर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? पी जो है बेटा, पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50 तेरे को दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। बोल रहा है P इज P P इज A बाई N। क्या होगा? होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इरेशनल। तो चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको काट दो। 16/25 पी स्क्वायर इक्वल टू 16/25 आ गया। स्क्वायर हटाते हैं तो पता है हमको रूट जाता है 16/25। अब जब रूट 4/5 प्लस माइनस में आएगा 4/5। अब 4/5 क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं? पी वाई क्यू के फॉर्म में, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इफ पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर, ठीक है, पी इज द मल्टीपल ऑफ क्यू, देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू? एचसीएफ तेरे से पूछा है, एचसीएफ पी एंड क्यू का एचसीएफ तेरे से पूछा गया है। तो अगर, चलो समझते हैं, अगर पी क्यू का मल्टीपल है, ठीक है, पी क्यू का मल्टीपल है, तो लेट पी इक्वल टू एम क्यू। हम क्या मान लिए? लेट पी इक्वल टू एम क्यू। यहाँ पे जो एम है ना बेटा, वो नेचुरल नंबर है। एम जो है वह यहाँ पे नेचुरल नंबर है। ठीक है, यहाँ पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर एंड पी इज अ मल्टीपल ऑफ क्यू। तो पी क्यू मल्टीपल है। ठीक है, पी मल्टीपल है किसका? क्यू का। और देन व्हाट द एस सी ऑफ पी एंड क्यू? तो पी लेट हमने माना पी इक्वल टू एम इंटू क्यू। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो Q का वैल्यू 5 है। Q कितना है? 5 है। ठीक है, और P कितना है तेरे पास? 20 है। तो एच अगर हम निकालें 20 और 5 का,
तो यहाँ 20 से 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, चलो देख लो, निकाल के देखते हैं। 20 का एलसीएम ले लो 2, 10, 5 से 2, 2 1, तो 20 के लिए आ गया कितना तेरे बेटा, 2 गुना 5 गुना 2, और 5 के लिए एलसीएम 5 ही आएगा, इसको 5 एचसीएफ आ गया तेरा, कितना आ गया, 5 एचसीएफ आ गया। अगर 5 अगर तेरा एचसीएफ आ गया, यानी तुम एक बात नोट करना, यानी एचसीएफ जो एचसीएफ हमेशा छोटा नंबर होगा, ठीक है। एचसीएफ हमेशा क्या होगा, छोटा नंबर होगा। अगर छोटा नंबर होगा तो छोटा नंबर जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 मेरा क्या है बेटा, क्यू माने थे हम, क्यू क्या होगा आंसर, क्यू हो जाएगा। एक बार फिर से अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर इसको रिपीट करके तुम देखना। अगला है a इक्वल टू 2 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 10 और b इक्वल टू 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर 7, ठीक है। अब तेरे से पूछा कि एच सी एफ ए बी का क्या होगा, ठीक है। तेरे से क्या पूछा, एच सी एफ ए बी का क्या होगा। यानी कि एक बात तुम फिर से मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, ओके, तुम्हारे लिए एक बात लिख रहा हूँ। एच सी एफ में पावर का मिनिमम एक्सपोनेंट लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ में पावर का मिनिमम लेते हैं और एलसीएम में ना बेटा मैक्सिमम लेते हैं, ठीक है। ये मेजर कॉन्सेप्ट है रियल नंबर का। एचसीएफ में पावर का मिनिमम लेते हैं और एलसीएम में मैक्सिमम लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे तुम देखो, तुम्हारा पास ए क्या है, ए, तो तेरे के एचसीएफ पूछा तो मैक्सिमम मिनिमम पावर कौन सा है, दोनों मिनिमम पावर कौन है, तो हमको तो 3 दिख रहा है ए और बी में, ठीक है। ए और बी में क्या दिख रहा है हमको, 3 दिख रहा है, ठीक है। और 3 और 7 में मिनिमम पावर कौन दिख रहा है, 7 दिख रहा है। यानी कि 2 का पावर 3 और 3 का पावर 7, यानी ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर। 2 का पावर 3 और 3 का पावर 7, यानी कि मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट से तुम्हारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, इफ एस सी एफ तेरे को दे दिया, समझना, एस सी एफ 98 28, एस सी एफ कितना दिया, 98 और 28, और एलसीएम तेरे को दिया 98 और 28, ठीक है। इसका वैल्यू n है और इसका वैल्यू m है, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू फाइंड करना है n-7m का, ठीक है। तो तुम सबसे पहले क्या कर लो ना, 98 और 28 का ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 98 और 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे 2 इंटू 7 के पावर 2, और 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जैसे मैं 28 का करके दिखाता हूँ। 28 2, ठीक है, फिर 2, फिर 7, तो दो कितना बार है, 2 बार है, 2 को पावर 2 लिखे, और 7 कितना बार, 1 बार है। तो वैसे ही 98 वाला किए, ठीक है। अब तुम क्या करो, एक सेकंड चेंज कर लेते कलर। एस सी एफ मिनिमम पावर, क्या एस सी एफ मतलब मिनिमम पावर, यानी कि एस सी एफ 98 और 28 में मिनिमम पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7, मतलब क्या आ गया 14, 2 इंटू 7। इसमें मिनिमम पावर कौन है, ये है, और इसमें मिनिमम पावर कौन है, ये है। तो ये मिनिमम पावर दोनों के लिए 1 1 पावर था, 14 आ गया, ठीक है। एलसीएम में मैक्सिमम पावर, एलसीएम में क्या बताया, मैक्सिमम पावर 98 और 28 का है ना। तो इसको मैं मैक्सिमम पावर क्या है बेटा, 2 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2, 196 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 196। और ये जो तुम्हारा बेटा एस सी एफ है, तुम्हारा एस सी एफ यहाँ हमने क्या माना, एम बोले थे इसको, और इसको क्या बोले थे, एन बोले थे। तेरे से पूछा क्या है, n-7m, तेरे से n-7, n क्या है तेरे पास बेटा, 196 है। 7 इंटू एम कितना है बेटा, 14 है। तो 196 माइनस 98, ठीक है। इसको इधर लिख देते हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। 196 माइनस 98, अगर इसको माइनस कर दिए तो 98 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा बेटा 98 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। इफ थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ओके, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, ओके ओके, इतना काम हो जाएगा, ठीक है। इफ
10,080 2 का पावर p एंड 3 का पावर q इंटू 5। देन पूछा है p माइनस क्यू क्या होगा, p माइनस क्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ना इसमें कंपेयर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कंपेयर करेंगे। तो पहले समझ जाओ, तुमको दे दिया, अब तुमसे पूछा है कि p माइनस क्यू क्या होगा, तो तुम 1080 का सबसे पहले क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। ठीक है, तो 1080 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने अभी बताया तेरे को करना, तो तुम कर सकते हो। तो 108 गुना 10, अब 108 को भी हम तोड़ देंगे 2 इंटू 3 का, 3 का पावर 3 और 2 इंटू 5। ठीक है, 5 टू जा 10 और 108 को 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3 में इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब तेरे को दिया है, इसको कंपेयर कर लो, 2 का पावर p इंटू 3 का पावर q इंटू ये जो 2 है यहाँ से उठ के इसका पावर यहाँ पे एक बढ़ा दो, 2 का पावर 3 हो जाएगा इसके जैसा। ठीक है, और 5 यहाँ बच जाएगा सिर्फ, तो इंटू 5। अब p के जगह पे क्या है बेटा, 3 है, q के जगह पे क्या है बेटा, 3 है, और 5 तो है ही। तेरे से पूछा क्या है, p माइनस क्यू पूछा ना, p तेरे पास क्या है 3 और q कितना है, आंसर 0। डी नंबर इज द राइट आंसर, डी नंबर इज द राइट आंसर। अगला जो तेरे से बोला है, इफ x इज द एलसीएम ऑफ 4 6 और 8, 4 6 और 8 एंड y इज द एलसीएम ऑफ 3 7 5, p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ट्रू। तेरे से ट्रू पूछा, कौन है ट्रू। अब देखो तुम समझना बात को, तेरे को x एलसीएम दे दिया कितना, 4 6 और 8, y एलसीएम दिया 3 5 और 7, और p एलसीएम है x और y। ठीक है, पूछ रहा है विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो समझो बात को, इसका जो एलसीएम निकलेगा वो 24 निकलेगा। कितना निकलेगा बेटा, 24। अगर विश्वास नहीं तो मैं करके दिखा देता हूँ। एलसीएम निकालो, 2 2 3 4, फिर 2 से 2 3 2, फिर 2 से 1 1 और 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ऐसे 24 आ गया। अब इसका जो एलसीएम निकलेगा बेटा 105 निकलेगा। ठीक है, और तेरे से पूछा है p, तो एक्स वाई, यहाँ पे p तेरे से जो पूछा है, तो एलसीएम पूछा है, तो x कितना निकला बेटा 24, और y कितना निकला बेटा 105। अब इसका एलसीएम तुम निकालो, इसका एलसीएम जब तुम निकालोगे तो 2, इसका जब एलसीएम निकालोगे तो तुम 24 का अलग निकाल लो। 24 का क्या आ जाएगा बेटा, एक सेकेंड, 2 का पावर 3 और 3, और 105 का आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7। तो जो मैक्सिमम होता है एलसीएम निकालने के लिए वही लेते हैं। तो 2 का पावर 3 ले लिए, 3 दो बार है तो एक बार 3 लिए, 5 इंटू 7। ठीक है, ये आ जाएगा 840। कितना आ गया बेटा, 840। अब तुम क्या करो, ऑप्शन को चेक करो। तो सबसे पहला ऑप्शन p इक्वल टू 35 x दिया हुआ है। ठीक है, p इक्वल टू 35 x दिया हुआ है, तो x तेरा कितना है बेटा, x तुमने क्या निकाला 24 निकाला, x क्या निकाला 24, तो 35 इंटू 24 करोगे तो 840 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, x इक्वल टू ए बी का क्यूब और y इक्वल टू ए क्यूब और b दिया हुआ है। ठीक है, वेयर a और b आर द प्राइम नंबर, और तेरे से बोला है HCF x और y माइनस LCM x और y इक्वल होगा किसके बराबर, किसके बराबर होगा बेटा। तो चलो देखते हैं, तेरे को दे दिया, तो मिनिमम पावर वाला कौन हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम पावर निकालेंगे हम दोनों का, x और y का। तो इसमें a, तो मिनिमम पावर कौन है, a1 वाला। ठीक है, a1, और b में कौन सा मिनिमम पावर है बेटा, b1 वाला। ठीक है, ये ठीक। अब HCF निकालेंगे, HCF क्या निकलेगा बेटा इसका, मिनिमम पावर, ए भी निकल गया HCF हमारे पास। अब एलसीएम देखो, मैक्सिमम पावर वाला, मैक्सिमम पावर क्या आ जाएगा, ए क्यूब, बी बड़ा है इसमें बी क्यूब। ठीक है, ए बी मिनिमम पावर और एलसीएम मैक्सिमम पावर, ए बी पिन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब तेरे को बोला है HCF ऑफ एक्स एंड वाई, HCF क्या है भाई, एक्स एंड वाई, तो ए माइनस बी। अब एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यही बोला। अब इन दोनों से क्या कर लो ना, तुम कॉमन ले लो। ठीक है, कॉमन क्या निकल जाएगा, ए बी कॉमन निकल जाएगा, बचा क्या 1 माइनस
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तुम ध्यान से अगर देखोगे तो ए बी, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं है भाई, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और एक क्या आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ऑप्शन तुम चेक करो, ए बी तो साथ में निकला है कॉमन, ठीक है, कॉमन निकला है। ए माइनस बी हमारे पास है, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, ए बी ठीक है, स्क्वायर क्योंकि यहाँ था क्योंकि वो ब्रेक किया है ना उसको, और ए प्लस ए बी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तुमको दिया हुआ है x, क्या दिया बेटा, एक सेकेंड, हाँ, x इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब और सी का पावर n, और y तेरे को दिया है ए क्यूब बी का पावर m और सी का स्क्वायर, ठीक है। और ए बी सी आर प्राइम नंबर, ए बी सी बोल दिया प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, एलसीएम ए क्यूब बी फोर और सी क्यूब, देन द वैल्यू ऑफ m प्लस n तेरे से पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो अब तुम देखो एलसीएम मतलब मैंने क्या बताया, मैक्सिमम पावर, एलसीएम मतलब क्या बताया, मैक्सिमम पावर फॉर ए के लिए देखो एक्स में ए स्क्वायर है और वाई में क्या है ए क्यूब है, ये दोनों में मैक्सिमम कौन है, ए के लिए 2 और बी के लिए 3। ए के लिए तुम 2 देख रहे हो और 3, इसमें मैक्सिमम कौन है बेटा 3 है। बी के लिए देखो, फॉर बी में तेरा एक 3 है और m है, तो m के जगह पे हम क्या लिखेंगे 4, क्योंकि यहाँ पे तुम यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो b क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम हमको 4 दिख रहा है, तो b के लिए मैक्सिमम क्या आ जाएगा 4। और c के लिए देखो, फॉर c क्या हो जाएगा बेटा, एक तो n है साथ में, एक 2 है, ठीक। तो यहाँ मैक्सिमम हमको यहाँ पे 3 दिख रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम अपने को यहाँ 3 दिख रहा है, तो इस क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब तुमको तेरे से पूछा है m प्लस n क्या होगा, तो m कौन है तुम्हारे लिए, m कौन है, m ये 4 और n कौन तुम्हारे लिए 3, तो 4 3 7, तो 7 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो 10 MCQ आपके कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर करो, बाय बाय।